बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 तारीख जो अभी गुजरा है जून का, वो इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उसी सिलसिले में एक बहुत बेहतरीन अंदाज में सिद्धार्थ नगर के बॉर्डर इलाके में एक गांव पड़ता है टीसम। आपको सुनकर के हैरत होगी कि जिस तरह से आज का दौर है, जिस तरह से हमारा रहना है, जिस तरह से हमारा खाना है, जिस तरह से हम लोगों का पूरा डेली बेसिस पे जिस तरह से हम जीते हैं, किस तरह से इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उस बेसिस पर इस जगह को चुनना, यानी मसीहा उबैद सिद्धार्थ ट्रस्ट ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, तो सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन वही है, इंडस्ट्री वही है, लेकिन वहां कुछ उनके पैसे के इनकम के शेयर भी जो लगने चाहिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वो नहीं लगते हैं। उस तरह से गांव में तो अभी भी इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन कंपेयर टू शहर ज्यादा है। लेकिन मैं थैंकफुली ये कहना चाहूंगा मसीहुद्दीन साहब से कि आपने ऐसे जगह को चुना जहां लोग ये भी जानना उनके लिए मुश्किल है कि इन्वायरमेंट आखिर है क्या, वातावरण आखिर है क्या। तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टीसम जैसे जगह को चुना। आप देखिए कि जो 2025 का इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, वो इन्वायरमेंट डे का जो थीम था, इस इन्वायरमेंट डे को होस्ट किया है जीजू कोरिया ने, यानी जीजू रिपब्लिकन ऑफ कोरिया एक कंट्री है, उसको होस्ट किया है। और उसका जो थीम इस बार सेलेक्ट किया है उन लोगों ने, वो रखा है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब आप देखिए कि दुनिया के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, 19th सेंचुरी में जो कॉलोनियलिज्म आया, यानी कि जब ब्रिटिशर्स या यूरोपियन दुनिया पे राज किए, उसका जो मेन बैकग्राउंड था, जो एक सबसे बड़ा वजह था, वो यही था इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उसके प्रोपोर्शनली यहाँ पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगी। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में स्टार्ट हुआ तो उन लोगों ने मार्केट ढूंढना शुरू किया। जब मार्केट ढूंढना शुरू करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो जब जनसंख्या की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें चीन और इंडिया दिखा, ईस्ट के साइड में दिखा, वो यहाँ आकर के अपना ट्रेड किए, रॉ मटेरियल यहाँ से लेते थे और माल बना करके यहाँ देते थे। एक कॉन्सेप्ट जो पढ़े होंगे हमसे पहले हमारे छोटे भाइयों ने बातें की, उनसे भी मैं ये पॉइंट शेयर करने की जरूरत समझता हूं कि आपने जीएचजी का नाम सुना होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का नाम। जब कोई भी इंडस्ट्री से धुआं निकलती है तो वहां धुआं निकलेगा तो वो गैस भी इंक्लूड होते हैं। तो जब गैसेस जाते हैं तो एक आसमान की तरफ, यानी कि जब हम जिस जगह रह रहे हैं तो एक ओजोन लेयर पड़ता है। तो जब सूरज से जो रेज हमारे पास आती, हानिकारक रेज होती हैं, तो वो पहले क्या होता था, जब इन्वायरमेंट सही थे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता था कंप्लीटली, वो वापस चला जाता था। लेकिन जब आप देखेंगे कि जीएचजी ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हुआ, बढ़ने लगा, तो वो ब्लॉक कर देता, चॉप कर देता है। ये जो खराब रेजेस थी वो ओजोन लेयर को क्रॉस ही नहीं कर पा रही। तो जब वो ग्रीन हाउस गैसेस एक्स्ट्रा यहाँ हो जाएंगी तो आपके बारिश होने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि वाटर सर्कुलेशन, वाटर जब सर्कुलेट ही नहीं हो पाएगा, भाप बन करके न्यूक्लियाई बन ही नहीं, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जानना ही जरूरी है, भले हम कहीं भी प्रोग्राम करें, तो वो न्यूक्लियाई जब बन ही नहीं पाएगा, और जब एक टाइम पीरियड में, यानी कि जब बरसात के टाइम पीरियड में जब न्यूक्लियाई कंप्लीट नहीं बनेगा और उस तरह का विंड नहीं होगा, कोई उसे रोकने वाली माउंटेन नहीं बनेगी, तो वो पूरा जब स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। तो बारिश आप लोग आज देख रहे होंगे कि जो जिस टाइम में बारिश ज्यादा होनी चाहिए, यानी पैडी सीजन में, धान वाले वहां बारिश नहीं होती है, ठंडक में कभी बारिश हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए आप कि जो 2025 का एनवायरनमेंट डे मनाया गया, उसमें कुछ लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। जैसे कि आपने यूएनईपी का नाम सुना होगा, यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसमें एक होते हैं इंजर एडर्सन। उन्होंने कहा कि जब अगर आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर ले जाएंगे तो आपका हेल्थ एज ए ह्यूमन बीइंग, आपका हेल्थ भी प्रोटेक्शन, आपका हेल्थ प्रोटेक्शन होगा, ओशियन का हेल्थ प्रोटेक्शन होगा, रिवर का हेल्थ प्रोटेक्शन होगा, और ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जब आप देखेंगे कि अभी प्लास्टिक का सिलसिला बहुत ज्यादा
बढ़ा हुआ है, प्लास्टिक लोगों के बीच में आया है। तो एक होता है माइक्रोप्लास्टिक विच मीन्स जो उसका 5 mm का होता है, और वो हमारा जो हम अपनी आंखों से उस माइक्रोप्लास्टिक को नहीं देख पाएंगे तो आपको ये अंदाजा लगाना ही मुश्किल हो जाएगा कि जो आप खाना खा रहे हो उसमें भी प्लास्टिक आपके जा रहा है। और जब प्लास्टिक आपके अंदर जाएगा तो आप खुद सोचो कि जो भी डाइजेस्ट सिस्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, तो वो अपने वर्क अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इवन ये भी कह सकते हैं कंप्लीटली आज के टाइम पीरियड में आपके हेल्थ को वो नुकसान पहुंचा रहा है। अब आप देखिए कि अपने ही ये सब तभी पॉसिबल है, तभी मुमकिन है जब आपके पास इंडिविजुअल लेवल पर एक एक बंदे के लेवल पर कोई प्लान हो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, कोई आइडिया हो, और जो भी आप आइडिया है वही मसीहा ओबेड ट्रस्ट इस प्रोग्राम के जरिए शेयर कर रहा है, लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आप सबका जो यहाँ आए हैं, मैं बहुत थैंकफुल हूं कि आप लोग ऐसी जगह को चुने हैं, और इस तरह के प्रोग्राम मेरे हिसाब से होने चाहिए और हमेशा होता रहेगा। तो हमारे लोगों के लिए या आने वाली नस्लों के लिए भी ये फायदेमंद होगा। और जो आज टॉपिक सिलेक्ट किया गया है, और दूसरा जो टॉपिक है फूड सेफ्टी को लेकर के, तो उस पर भी मैं चंद बातें रख देना चाह रहा हूँ। जो दुनिया में जब लॉज बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आया, सारे प्रोविजंस आए, सारे सिस्टम्स आए, तो हमारे पास लॉज तो होते हैं, लेकिन लॉज में जब बनाए जाते हैं तो लूपहोल्स भी आ जाते हैं। मैं आप सबका इतनी ही बातों के साथ आप आज के इस प्रोग्राम को मैं एंड करता हूं। मैं ये